एक गांव में रहने वाले सोहताश की बेटी की शादी थी। उनके यहाँ शादी में एक रस्म के अनुसार लड़की की माँ को सुबह सुबह कई घरों से पानी लाना होता है। रस्म के अनुसार पानी लाने के लिए सोहताश की पत्नी कुसुम सुबह 5:30 बजे के करीब घर से निकली। पानी लेने के लिए कुसुम पड़ोस में रहने वाली नारायणी देवी के यहाँ पहुंची। नारायणी देवी उनकी रिश्तेदार भी थीं। नारायणी के घर का दरवाजा खुला था, इसलिए वह उसकी बहू मीनाक्षी को आवाज देते हुए सीधे अंदर चली गईं। वह जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची, उन्हें नारायणी का 40 साल का बेटा अनूप फर्श पर पड़ा दिखाई दिया। उसका गला कटा हुआ था, फर्श पर खून फैला था। वहीं बेड पर नारायणी लेटी थी, उसका भी गला कटा हुआ था। दोनों को उस हालत में देखकर कुसुम पानी लेना भूलकर चीखती हुई घर से बाहर आ गईं। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए। उसने आंखों देखी बात उन्हें बताई तो कुछ लोग नारायणी के घर के अंदर पहुंचे। नारायणी और उसका बेटा अनूप लहूलुहान हालत में पड़े मिले। अनूप की पत्नी मीनाक्षी, उसकी 17 साल की बेटी कनिका, 15 साल का बेटा रजत बेडरूम में बेहोश पड़े थे। दूसरे कमरे में नारायणी की छोटी बहू अंजू और उसकी 12 साल की बेटी भी बेहोश पड़ी थी। नारायणी का छोटा बेटा राज सिंह बालकनी में बिछे पलंग पर बेहोश पड़ा था। मामला गंभीर था, इसलिए पहले तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई। उसके बाद सभी को जहांगीरपुरी में ही स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया। सूचना मिलते ही एसआई अंशु एक सिपाही के साथ मौके पर पहुंच गए थे। वहां उन्हें पता चला कि सभी को बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया है, तो सिपाही को वहां छोड़कर वह अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में डॉक्टरों से बात करने के बाद उन्होंने घटना की जानकारी थाना प्रभारी को दे दी। घटना की सूचना डीसीपी को देकर भी घटनास्थल पर जा पहुंचे। उस इलाके के एसीपी उस दिन छुट्टी पर थे, इसलिए डीसीपी के निर्देश पर मॉडल टाउन इलाके के एसीपी हुक्माराम घटनास्थल पर पहुंच गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लिया गया था। पुलिस ने अनूप के घर का निरीक्षण किया तो वहां पर खून के धब्बों के अलावा कुछ नहीं मिला। घर का सारा सामान अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रखा था, जिससे लूट की संभावना नजर नहीं आ रही थी। कुसुम ने पुलिस को बताया कि जब वह अनूप के यहाँ गई तो दरवाजे खुले थे। पुलिस ने दरवाजों को चेक किया तो ऐसा कोई निशान नहीं मिला जिससे लगता कि घर में कोई जबरदस्ती घुसा हो। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारी जगजीवन राम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने बताया कि अनूप और उसकी मां के गले किसी तेजधार वाले हथियार से काटे गए थे। इसके बावजूद उनकी सांसें चल रही थीं। परिवार के बाकी लोग बेहोश थे, जिनमें से 2 से 3 लोगों की हालत ठीक नहीं थी। कनिका, रजत और राज सिंह की बेटी की हालत सामान्य हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें छुट्टी दे दी। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रात उन्होंने कढ़ी खाई थी। खाने के बाद उन्हें ऐसी नींद आई कि उन्हें अस्पताल में ही होश आया। इससे पुलिस अधिकारियों को शक हुआ कि किसी ने सभी के खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया था। अब सवाल यह था कि ऐसा किसने किया था। अब तक राज सिंह को भी होश आ चुका था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि खाना खाने के बाद उसे गहरी नींद आ गई थी। यह सब किसने किया उसे भी नहीं पता। पुलिस को राज सिंह पर ही शक हो रहा था कि करोड़ों की संपत्ति के लिए यह सब उसने तो नहीं किया। पुलिस ने उससे खूब घुमा फिराकर पूछताछ की, लेकिन उससे काम की कोई बात सामने नहीं आई। मामले के खुलासे के लिए डीसीपी ने थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित कर दी, जिसमें अतिरिक्त थाना प्रभारी, महिला सिपाही गीता आदि को शामिल किया गया। नारायणी और उसके बेटे अनूप की हालत स्थिर बनी हुई थी। अंजू और उसकी जेठानी मीनाक्षी अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई थीं। पुलिस ने राज सिंह को छोड़ तो दिया था, पर घूम फिर कर पुलिस को उसी पर शक हो रहा था। उसके और उसके भाई अनूप सिंह के पास 2 से 2 मोबाइल फोन थे। शक दूर करने के लिए पुलिस ने दोनों भाइयों के मोबाइल फोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अनूप का एक भाई अशोक गुड़गांव में रहता था। उसका वहां ट्रांसपोर्ट का काम था। पुलिस ने उससे भी बात की, वह भी हैरान था
कि आखिर ऐसा कौन आदमी है जो उसके भाई और मां को मारना चाहता था। 21 जून को मीनाक्षी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो एसआई गीता के साथ उससे पूछताछ करने उसके घर पहुंच गई। पूछताछ में उसने बताया कि सभी लोगों को खाना खिलाकर वह भी खाकर सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं। पुलिस को मीनाक्षी से भी कोई सुराग नहीं मिला। अस्पताल में अब राज सिंह की पत्नी अंजू, अनूप और उसकी मां नारायणी ही बचे थे। अंजू से अस्पताल में पूछताछ की गई तो उसने भी कहा कि खाना खाने के कुछ देर बाद ही उसे भी गहरी नींद आ गई थी। जब घर वालों से काम की कोई जानकारी नहीं मिली तो पुलिस ने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा मुखबिरों को लगा दिया। पुलिस की यह कोशिश रंग लाई। पुलिस को मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि अनूप की पत्नी मीनाक्षी के अब्दुल से अवैध संबंध थे। अब्दुल का भलसवा गांव में जिम था, वह उसमें ट्रेनर था। पुलिस ने अब्दुल के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।